स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर के कुछ एमसीक्यूज के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जिसमें हम लोग 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि 1 अक्टूबर से कितने करंट अफेयर्स बने और किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा आप गौर से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन का बटन ऑन रखिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, उनके लाभ क्या है, प्रचार क्या है, उनके प्रसार करने का क्या रीजन है और कब मनाया जाता है, आपको फुल डिटेल्स में हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं 1 मई, 1 अक्टूबर, 1 अप्रैल, 1 जून, तो आपको बताना है कि मैम 1 अक्टूबर, क्योंकि आपने अभी बताया है कि 1 अक्टूबर से क्वेश्चंस आपके हैं, 1 अक्टूबर के करंट अफेयर है, तो आई एम श्योर कि ये क्या होगा भैया, 1 अक्टूबर होगा। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और ये विश्व स्तर पर वर्ल्ड वैगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस, इसे या तो विश्व स्तर पर वर्ल्ड वैगन डे भी बोलते हैं या फिर विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है तो आपको बताना है भैया 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे नवंबर गलती से हो गया है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन मनुष्यों को जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होना कितना लाभदायक होता है, ठीक है, ये बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा परेख, आप इनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हिंदी सिनेमा की जो मशहूर अभिनेत्री आशा परेख ही हैं, जो हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको मैं बताया जाए कि भारत रत्न से या फिर पद्म भूषण से, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से या वीर चक्र से। तो आपको बता दिया जाए कि सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दादा साहब फाल्के से। ठीक है, ये पुरस्कार देकर इन्हें सम्मानित किया गया था और अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया था और अभिनेत्री आशा परेख को 2020 में 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज से पूछा जाएगा कि कौन से सन में, तो 2020 में, और कितने वे हो गए हैं, तो 52वें हो गए हैं। 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया, यह ट्रेन किन किन शहरों के बीच में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जो वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट किए हैं वो किन किन शहरों के बीच में चल रही है, मुंबई या इटावा, मुंबई और गांधीनगर, मुंबई और जयपुर या फिर मुंबई और दिल्ली। तो आपको बताया जाए कि मुंबई और गांधीनगर। ठीक है, मुंबई और गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल में वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैश्विक नवप्रवर्तन तालिका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, 10वां, 40वां, 20वां या फिर 30वां, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका आपका आंसर होगा 40वां। ठीक है, हाल में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की ताजा वैश्विक नवप्रवर्तन तालिका ग्लोबल, जो आपका ग्लोबल है, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 40वां स्थान मिला था और इससे पहले 46वें स्थान पर था। ठीक है, लेकिन हाल ही में जो है वो 40वें स्थान पर है और जिससे पहले वाला हुआ था वो 46वें स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहे हैं किस राज्य ने 4वीं किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता था, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर असम। तो आपको बताया जाए कि भैया 40वीं किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो खिताब जीता गया था वो महाराष्ट्र जीता गया है।
24वीं किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महाराष्ट्र ने लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और क्या क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मादक पदार्थों का तस्करी कौन सा अभियान चलाया। ठीक है, कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन शेर, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन बाज या ऑपरेशन चील। तो आपको बताया जाए ऑपरेशन गरुड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सीबीआई ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए हाल में ही ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट है भैया, इस राज्य को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा फिल्म फेडरेशन स्टेट स्पेशल मेंशन पुरस्कार प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या असम। तो आपको बताया जाए इसका आंसर क्या होगा भाई? उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है और इसी पुरस्कार को उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी जी ने प्राप्त किया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा है कि किस खनन कंपनी ने 2030 तक 2.5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा। तो आपको बता दें वेदांता लिमिटेड ने 1 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को हासिल करने का एक टारगेट लक्ष्य बनाया था, जिसमें अगर आपको हम बात करें कि देश के खनन कंपनी वेदांता लिमिटेड ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा स्रोत का 1 गीगावाट को बढ़ाने का फैसला किया और इसको लेकर कंपनी के अतिरिक्त 500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के लिए इसने क्या किया भाई? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करें हम लोग। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया आप इसे कई बार देखिएगा, अपने माइंड में फिट करिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आने के चांसेस है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 1 अक्टूबर का करंट अफेयर है। आप लोग एसएससी सीजल का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, और अगर सीजल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है कि अक्टूबर से करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको एक बार में नहीं रिपीट होता तो उसे आप 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। ठीक है, लेकिन आपको एकदम कंफर्म रट लेना है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।